प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत ही ज़रूरी है हर एक उस मनुष्य के लिए जो निराशा में है, जो हताश हैं, जो परेशान हैं, जो बेरोजगार हैं या कहीं पर भी कामयाबी नहीं मिल रही है। क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है, मैं कहीं जा रहा था तो कुछ लोग जो हैं खड़े बातें कर रहे थे और कि एक लड़के ने कहा कि यार कोई हर एक दांव उल्टा पड़ रहा है, कोई काम बन ही नहीं रहा। मेट्रो में था, मैं मेट्रो में जा रहा था तो कुछ लड़के खड़े थे तो उनमें से एक लड़का बोल रहा था, निराश था चेहरे पर, बड़ी निराशा थी उसके, और वो कह रहा था कि हर एक दांव उल्टा पड़ रहा है। तो क्या कारण है कि हमारे हर एक दांव उल्टे पड़ जाते हैं? बहुत बड़े कारण है इसके। मैं 5 बातें आज आपके साथ शेयर करूंगा और उसे आप नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर लिखता भी जाऊंगा, नोट कर लीजिएगा और आप इस वचन को अपने चर्च में ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि चर्च में जो बहुत से लोग होते हैं जो बहुत निराशा में आते हैं और सोचते हैं कि हम चर्च जाएंगे तो हमारे जीवन में बड़ा काम हो जाएगा, लेकिन वो कुछ बातें होती हैं जिन्हें छोड़ते नहीं हैं, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सफलता पाने के लिए या हर एक दांव सीधा पड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये 5 बातें मैं आज आपको बताऊंगा। ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन मैंने 5 ही बातें निकाली हैं और अगर आपको भी ऐसी कोई बात मिलती है तो ज़रूर आप कमेंट्स में लिखिएगा ताकि और भी लोग उन कमेंट्स को पढ़ के उन बातों को समझ सके। तो बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, इसको पूरा सुनिए, इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग जो हताश हैं, निराशा में हैं और बहुत ही ऐसी गमगीन ज़िंदगी जी रहे हैं कि उन्हें लगता है कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, तो ऐसे में क्या करना है कि हमें इन बातों पर गौर करना है। और कल मेरे पास एक मैसेज आया था यूट्यूब पर के भाई हैं, बहुत परेशान हैं, उनके ऊपर बहुत कर्जा है और उन्होंने एक बात बोली थी कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे सलाह दीजिए कि मैं क्या करूं। और मैंने उनको नंबर दिया था कि मुझे कॉल करना, उनकी कॉल आई नहीं है। अगर वो देख रहे हैं इस संदेश को तो ज़रूर मुझे कॉल करें, मैं उनसे बातचीत करूंगा, काउंसलिंग करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं अपना जीवन भी समाप्त करूंगा। तो भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने ये बहुत बेशकीमती जीवन दिया है, फिर से नए सिरे से शुरू करें और क्या करेगा परमेश्वर, आपके लिए नए रास्ते खोलेगा, नए रास्ते खोलेगा। कर्जा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोगों के पास करोड़ों करोड़ों कर्जा होता है फिर भी वो उतार देते हैं उसको। तो आप हताश ना हो, निराश ना हो, आज के वचन को सुनिए ज़रूर और वैसा ही कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और इस संदेश को शेयर ज़रूर करें क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आज निराशा में, हताश में हैं और दर दर भटक रहे हैं, कुछ हासिल नहीं होता, हर एक दाव उनका उल्टा पड़ता है। तो हर एक दाव सीधा पड़ने के लिए हमें क्या करना है, आज इस वचन में हम सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि दाऊद ने जिस गोलियत को मारा था, पलिस्ती था, लेकिन वो कौन से नगर का था, उस नगर का नाम क्या था जहां वो पलिस्ती रहता था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया है। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारियों को, चिंताओं को, परेशानियों को अपने सामर्थी नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक के कर्जे को दूर कर प्रभु जी, बांझपन को दूर कर, नशा दूर कर घरों से मेरे प्रभु जी, लड़ाई झगड़े दूर कर प्रभु जी, मन मुटाव दूर कर
प्रभु जी सबको एक मन, एक चित्त और एक आत्मा का बना मेरे परमेश्वर। प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे की बातों को सहन करें और एक दूसरे को क्षमा करने वाले बने प्रभु। जो लोग प्रभु जी हताश हैं, निराश हैं, उनके जीवन में अद्भुत काम करना प्रभु जी। और जो लोग घरों से खो गए हैं प्रभु, उनको अपनी निगरानी में जल्द से जल्द उनके घरों तक वापस लेकर आ, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। बहुत से घरों में लड़ाई झगड़े की वजह से या और दूसरी वजहों से प्रभु जी तलाक की समस्याएं आ गई हैं प्रभु। तो इन तलाक की समस्याओं को भी अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। और संदेश है कि हर दांव उल्टा क्यों पड़ता है। क्या कारण है ऐसा कि हर दांव उल्टा पड़ता है। कुछ भी करते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ फेल हो जाते हैं। बिजनेस शुरू करते हैं, थोड़े दिन चलता है, फिर ठप हो जाता है, ताले लग जाते हैं। और भी शादी ब्याह की हमारी बातचीत लगती है, सब कुछ सही होता है धीरे धीरे, लेकिन क्या होता है, रिश्ते टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं। अच्छा खासा परिवार चल रहा होता है, परिवार खिन्न भिन्न हो जाता है, बिछड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं सब। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ये समस्याएं मनुष्य के जीवन में आ जाती हैं? और ये समस्याएं बहुत गहरी हैं, इनका जो असर है वो बहुत आगे तक चलता है, बहुत लंबा चलता है। इससे पहले कि ये असर लंबा चले, हमें उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका इंतज़ाम पहले से कर ले। हम सोचें समझें और क्या इस बात पर ध्यान करें कि क्या हुआ है हमसे कि ये सब कुछ बिगड़ता चला जा रहा है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी समस्या है, बहुत विकट समस्या है। वो जो लड़के थे निराश थे बेचारे, वो लड़का जो बात कर रहा था उसके चेहरे से ही निराशा नज़र आ रही थी। और उसका शब्द मेरे कानों में अभी भी गूंजता है। वो कहता है कि सब दांव उल्टे पड़ रहे हैं, सब दांव उल्टे पड़ रहे हैं। एक जुमला टाइप है ये, लेकिन इसमें बहुत गहराई है। यानी कि हर एक काम जो है वो उल्टा हो रहा है, कहीं सफलता नहीं है, कहीं पर भी कामयाबी नहीं है, निराशा है, हताशा है, उदासी है और समस्याएं हैं, चिंताओं से घिरा हुआ इंसान है। तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे वक्त में तो अगर हम विश्वासी हैं तो विश्वासी लोग तो प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज मैं आपके सामने 5 बातों को लेकर आया हूँ। इन 5 बातों को अगर हम गौर करेंगे और इनको अपने जीवन से हटा देंगे, तब क्या होगा, हमारे जीवन में बहुत सारी बातें आएंगी। और कुछ बातें ऐसी हैं जो हम ऐसा करना शुरू करेंगे, तब हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इंटरव्यू देने जाएंगे, हमारा इंटरव्यू पास हो जाएगा, हमें अच्छी जॉब लग जाएगी। बिजनेस शुरू करेंगे, बिजनेस ग्रोथ करेगा, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। रिश्ते लगेंगे, शादियां हो जाएंगी। और भी बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं, वो सब समस्याएं धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता चला जाएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वचन को। सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन 3 अध्याय और उसका 5 और 6 पद। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करता है। यहाँ लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बातों में हम अपनी समझ का सहारा ले रहे होते हैं, चाहे हम किसी का रिश्ता लगा रहे हों, चाहे हम अपने घर में किसी का रिश्ता लगा रहे हों, चाहे हम जॉब करने जा रहे हों कि हमें तो ये जॉब चाहिए, इस जॉब में तो सैलरी कम है, या ये जगह सही नहीं है, ये तो बहुत दूर पड़ता है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हम खड़ी कर लेते हैं क्योंकि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, अपनी समझ से करते हैं, अपनी समझ से जगह देखते हैं, अपनी समझ से अपना पार्टनर चुन लेते हैं, अपनी समझ से कर्जा लेकर बिजनेस शुरू करते हैं। तो ऐसे में हम परेशानी में तो घिरेंगे ही। हमें वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन, और दूसरी लाइन में लिखा है वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और 6 पद में देखिए बहुत बड़ी बात लिखी है जो हम लोग करते नहीं हैं। बहुत से लोग तो करते हैं, विश्वासी करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये काम नहीं करते। लिखा है उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके जब हम जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हम घर में एक छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु से सफलता की गारंटी मांगे और प्रभु से कहें प्रभु मेरा साथ देना इंटरव्यू के रास्ते में जाते समय भी और इंटरव्यू के समय भी मेरा साथ देना प्रभु।
और जब हम कोई बिजनेस खोलने जा रहे हैं तब भी हम प्रार्थना करके प्रभु का नाम लेके उस बिजनेस को शुरू करें। हम किसी का शादी ब्याह करने जा रहे हैं तब क्या करें, हम तब भी उस रिश्ते के अच्छे संबंध बनने के लिए भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करके घर से निकलें या उनको घर पर बुलाएं। दूसरी बात, यदि हम कोई मकान बनाने जा रहे हैं, ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, तब भी हम क्या करें, प्रार्थना करके निकलें, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करने, हमको सब काम, चाहे हम शॉपिंग करने भी जा रहे हैं तो हम प्रार्थना करके घर से निकलें, चाहे हम घूमने भी जा रहे हैं, हम कहीं आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करके घर से निकलें, ताकि परमेश्वर हमारी इस यात्रा को सफल करे और हमें आने जाने में हमारी रक्षा रखवाली करे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है और उसी को स्मरण करके, उसी को याद करके अपने सब काम करने हैं। ये 3 काम जब हम करेंगे तब परमेश्वर हमारे सीधा मार्ग निकालेगा। जॉब हमें मिल जाएगी, बिजनेस हमारा चल निकलेगा, रिश्ते परफेक्ट हो जाएंगे, हम जो ज़मीन जो हम खरीदने जा रहे हैं, मकान खरीदने जा रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं वहाँ पर भी हमें सफलता मिलेगी, हमारा मनपसंद मकान हमको मिल जाएगा। गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, व्हीकल खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, साइकिल से लेकर कार तक अगर हम खरीदने जा रहे हैं वहाँ पर भी हमें सफलता मिलेगी। मनपसंद गाड़ी कम से कम रेट में हमको मिल जाएगी। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें हम सफलता 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 पाते चले जाएंगे। तो पहला काम हमको क्या करना है, उसी को स्मरण करके अपने सब कामों को करना है, सब कामों को करना है। और देखिए कुलुस्सियों में क्या लिखा है, 3 अध्याय उसका 17 पद हम देखेंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 17 पद में देखिए संत पौलुस ने क्या कहा है इसी विषय पर। यह लिखा है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। चाहे हम आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हों, चाहे हम सांसारिक रीति से अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हों, हम कुछ भी करना चाहते हो, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस काम को करें। क्योंकि यहां पर लिखा है वचन से या काम से जो कुछ भी करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको करना है, उसके नाम से हमको करना, उसका नाम लेकर कहना, प्रभु यीशु मैं तुझसे विनती करता हूं, मैं तुझसे विनती करती हूं कि मेरे इंटरव्यू को सफल करना। प्रभु यीशु मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे बिजनेस को बढ़ाना, हमारे रिश्ते को कायम रखना, हमारे परिवार में सुख शांति देना। हर एक बात में हम प्रभु यीशु मसीह को जब लेकर चलेंगे तो क्या होगा, हम सफलता पाते चले जाएंगे। हमारे चेहरे पर उदासी नहीं होगी। हम ये नहीं कहेंगे कि यार सब दांव उल्टे पड़ रहे हैं। हम प्रफुल्लित होंगे, आनंदित होंगे और कहेंगे कि हमारे सब दांव सीधे पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने उसी को स्मरण करके अपने सब काम किए हैं और यीशु के नाम से अपने कामों को शुरू किया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आगे देखेंगे तीसरा पॉइंट जो है वो है नीति वचन के 28 अध्याय में और उसके 13 पद में। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात जो है सुलेमान ने लिखी है और ये बहुत ही फेमस आयत है, बहुत प्रचलित आयत है ये। इस पर एक बार मैंने प्रचार भी किया है, इस पर वीडियो बनाया है मैंने, लेकिन आज एक बार फिर से ये वचन मेरे सामने आया है। यहाँ पे लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यानी कि उसके काम सफल होंगे जो अपने अपराधों को मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता है। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 28 अध्याय उसका 13 पद। जब हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करेंगे, जब हम अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने मान लेंगे और कहेंगे हाँ प्रभु मैं पापी हूं। जब यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि 2 लोग जो हैं वो चर्च में प्रार्थना करने गए, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी ने कहा कि मैं तो दशमांश भी देता हूं और मैं तो सब कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूं, मैं और उपवास भी रखता हूं और मैं प्रार्थना भी करता हूं, लेकिन मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। लेकिन चुंगी लेने वाले ने क्या कहा, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी उसने उचित नहीं समझा। उसने अपनी छाती पीटकर कहा कि मुझ पापी पर दया कर। हमें अपने पापों को मान लेना है प्रभु के आगे,
हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, कोई भी गलती हो, कोई भी गुनाह हो, कोई भी अपराध हो, परमेश्वर उसको क्षमा करेगा, बशर्ते कि हम उसके आगे अंगीकार करें कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ। यहाँ पर वचन यही बताता है कि जो अपने अपराधों को छिपा कर रखता है, अगर छिपा कर रखेंगे तो कोई भी काम हमारा सफल नहीं होगा। लिखा है जो अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उन्हें मान लेता है। देखिए पाप तो पाप है, अपराध तो अपराध है। छोटी सी बात भी अगर हमने झूठ बोला है वो तो पाप है, क्रोध किया है वो भी पाप है। मना करा है परमेश्वर ने, जिस काम के लिए आज्ञा दी है वो कर रहे हैं तो वो पाप है। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन एक बड़ी बात भी है, व्यभिचार वो भी पाप है, हत्या वो भी पाप है। तो छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात ये पाप ही होते हैं, ये अपराध हैं। इनको अगर हम छुपा कर रखेंगे या करते ही रहेंगे तो हम कहीं भी सफल नहीं होने पाएंगे। तो वचन कहता है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है परमेश्वर उस पर दया करता है, उसके सारे काम सफल होते हैं। वो ये नहीं कहता कि यार सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं उल्टे? क्योंकि हमने अपने अपराधों को छुपा कर रखा है, हमने प्रभु को स्मरण करके अपने कामों को शुरू नहीं किया, हमने यीशु के नाम से अपने कामों को शुरू नहीं किया, हमने अपने अपराधों को छुपा कर रखा है। इसीलिए हमने परमेश्वर के सम्मुख अपने अपराधों को नहीं रखा, अंगीकार नहीं किया अपने पापों का, इसलिए हमारे सारे दांव जो हैं उल्टे पड़ रहे हैं। कब सीधे पड़ेंगे? जब हम उसी को स्मरण करके अपने सब काम करेंगे, जब वचन से या काम से जो भी काम हम करेंगे जब हम यीशु के नाम से करेंगे तभी हम सफल होंगे। तब हमें कहना नहीं पड़ेगा कि सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। जब हम अपने अपराधों को प्रभु के सामने मान लेंगे और उन्हें छोड़ देंगे, वायदा करेंगे छोड़ने का कि प्रभु हाँ मुझसे व्यभिचार हुआ है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ और मैं इसे छोड़ने का वादा करता हूं, तब परमेश्वर दया करेगा और फिर हमें सफलता प्रदान करेगा। हम चाहे जॉब के लिए जाएंगे, हमारा इंटरव्यू सक्सेस हो जाएगा, हमारा बिजनेस चल निकलेगा, हमारा जमीन जायदाद परमेश्वर हमको दे देगा, जैसा मर्जी चाहेंगे वैसा दे देगा। गाड़ी खरीदने जाएंगे वो भी हमारी मनपसंद की होगी, कम से कम रेट में मिलेगी, और शादी ब्याह भी हमारे होते चले जाएंगे। कोई रुकावट, कोई बाधा शैतान नहीं डाल सकेगा। जरूरत किस बात की है? उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, यीशु के नाम से हर एक काम की शुरुआत करना और अपने अपराधों को मानकर उन्हें छोड़ देने का वायदा परमेश्वर से करना। ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। चौथा पॉइंट देखिए क्या है। भजन संहिता 66 अध्याय और उसका 18 पद। भजन संहिता 66 अध्याय और उसका 18 पद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। बहुत बार क्या होता है कि हम प्रार्थना करके तो जाते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। हम प्रार्थना करके निकलते हैं लेकिन हमारा इंटरव्यू सक्सेस नहीं होता। हम प्रार्थना करके निकलते हैं लेकिन क्या होता है कि हम बिजनेस में फ्लॉप हो जाते हैं। हम प्रार्थना करके तो निकलते हैं लेकिन क्या होता है, हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन क्या होता है कि हमें अपनी मनपसंद की गाड़ी नहीं मिल पाती, महंगी मिलती है और हम निराश होकर वापस आ जाते हैं। कोई ना कोई रुकावट आ जाती है और हम निराश हो जाते हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारी मनपसंद जमीन हमें नहीं मिलती, हमारा मनपसंद मकान हमको नहीं मिलता। बहुत सारी समस्याएं आकर खड़ी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, हमने मन में अनर्थ बातें सोची हैं। अनर्थ बातें जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। क्या है वो अनर्थ बातें? आइए देखेंगे। नीति वचन 6 अध्याय और उसके 16 पद से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर 7 बातें लिखी हैं जो अनर्थ हैं। यहाँ लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। नीति वचन 6 अध्याय 16 से 19 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये 7 अनर्थ बातें हैं जो हमारे जीवन में होती हैं। यहाँ पर दाऊद कहता है भजन संहिता 66 अध्याय उसके 18 पद में, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। इसका मतलब क्या है?
क्यों नहीं सुनी जाती हमारी प्रार्थना? क्योंकि हम मन में, इस मन में हमारे बहुत कुछ गंदगी चल रही होती है, अनर्थ बातें सोच रहे होते हैं, किसी का लालच कर रहे होते हैं, हमारे दिमाग में व्यभिचार चल रहा होता है, हमारे मन में श्राप गालियां चल रही होती हैं, व्यर्थ की बातें चल रही होती हैं। और क्या होता है कि हम प्रार्थना भी करते हैं लेकिन उसका प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता, क्योंकि हमारी जो दिमाग में चल रहा होता है प्रभु उसे सुन रहा होता है। तो ये चौथा पॉइंट है। पहला मैंने आपको बताया था कि उसी को स्मरण करके जब हम सब काम करेंगे तो हमें कहना नहीं पड़ेगा कि सब दांव उल्टे पड़ रहे हैं। जब हम यीशु के नाम से हर एक काम को करेंगे हमें कहना नहीं पड़ेगा कि हमारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। जब हम अपने अपराधों को मान लेंगे और छोड़ देने का वायदा करेंगे तब हमारा कोई भी दांव उल्टा नहीं पड़ेगा। जब हम अपने मन में अनर्थ बातें सोचना बंद कर देंगे हमारा कोई भी दांव उल्टा नहीं पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आखिर में देखिए यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 8 पद, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 8 पद, यहाँ लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये 5वां और आखिरी पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर लिखा है व्यवस्था के विषय में कि यह व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। ये बाइबल के विषय में लिखा है कि बाइबल जो वचन है जो इसमें वो हमारे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए। ध्यान से सुनिएगा, दोबारा से मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है कि इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। जब हम इसी में दिन रात ध्यान दिए रहेंगे तो हमारे मन में अनर्थ बातें आएंगी ही नहीं। हमारे मन में, दिमाग में, हमारे विचारों में परमेश्वर का वचन चलते रहना चाहिए, क्योंकि सुबह उठकर जो भी एक काम, पहला काम हम करते हैं वो सारा दिन हमारे दिमाग में रहता है। अगर हम सुबह उठते ही वचन को पढ़ेंगे तो वह सारा दिन हमारे दिमाग में चलता रहेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है, वचन में, बाइबल में लिखा है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। और आगे देखिए क्या लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। लिखा ऐसा ही करने से, ये नहीं लिखा ऐसा करने से, नहीं, जोर दिया गया इस बात पर कि ऐसा ही करने से, यानी कि वचन पर मनन करने से, वचन को पढ़ने से, वचन को सुनने से, वचन पर चलने से, वचन को ध्यान देकर सुनने से क्या होगा, हमारे सब काम सफल होंगे। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना होगा हमको। इसके लिए भजन संहिता में दाऊद ने क्या लिखा है, पहला भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर देखिए कुछ बातें हैं जो दाऊद ने शेयर की हैं हमारे साथ। भजन संहिता 1 अध्याय और उसके पहले पद से जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहां पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जैसे कि यहोशू में हमने पढ़ा कि उसी में तेरा मन लगा रहे। और आगे देखिए क्या लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। तो यहाँ पर 3 बातें लिखी हैं, क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। वो क्या करता है, दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करता रहता है, क्योंकि ऐसा ही करने से लिखा है कि तेरे सब काम सफल होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 5 बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर हम दिन रात मनन करते रहेंगे वचन पर तो हमें कहना नहीं पड़ेगा कि मेरे तो सब दांव उल्टे पड़ रहे हैं। हम हियाव से कहेंगे कि मेरे सब दांव सीधे पड़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सफलता दी है, परमेश्वर ने मुझे सफल व्यक्ति बना दिया है। जब हम देखते हैं नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 आयत में, तब वहाँ पर लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ले लेना। जब हम ऐसा करेंगे हम नहीं कहेंगे कि मेरे सब दांव उल्टे पड़ रहे हैं। हम जब कुलुस्सियों पढ़ते हैं 3 अध्याय 17 पद, वहाँ लिखा है वचन से या काम से जो कुछ करो प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से करो। अगर हम ऐसा करेंगे हमें नहीं कहना पड़ेगा कि मेरे सब दांव उल्टे पड़ रहे हैं। फिर नीति वचन 28 की 13 आयत में लिखा है कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। तो ऐसा करेंगे तो हम कभी भी नहीं अपने मुंह से निकालेंगे, कहेंगे कि मेरे सब दांव उल्टे पड़ रहे हैं। फिर भजन संहिता 66 की 18 आयत, अनर्थ
जब हम सोचते हैं, अनर्थ बातें जब मन में सोचते हैं तो हमारे काम सफल नहीं होते हैं। अनर्थ बातें सोचना बंद कर दें, हमारे सब काम सफल होंगे। तब हमें कहना नहीं पड़ेगा कि मेरे सब दांव उल्टे पड़ रहे हैं। और फिर यहोशू 1:8 उसमें लिखा है कि इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, तभी तू सफल होगा। हमें तभी सफलता मिलेगी। दोस्तों, हमें सफलता पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन 5 बातों पर ध्यान करना पड़ेगा। अगर आपके मन में कोई ऐसी बात आती है, आप वचन में जानते तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम कह सकें कि मेरे सब दांव सीधे पड़ रहे हैं। अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा तूने हमें जगाया, हिलाया और हमें बताया प्रभु कि ऐसा करने से हमारे सब काम सफल होंगे और हमें कहना नहीं पड़ेगा कि मेरे सब दांव उल्टे पड़ रहे हैं। हम हियाव से कहेंगे कि प्रभु हमारे साथ है, हम सफल हैं, सफलता पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सब दांव सीधे पड़ रहे हैं। ये प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। छोटी सी प्रार्थना कीजिए, सफलता की प्रार्थना है। प्रभु इसको सुनकर जरूर आपके जीवन में बड़े काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करे। इस वचन को शेयर कीजिए और भी लोगों को बताइए कि परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार से सफलता के लिए बताता है। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको बताना है कि गोलियत जो पलिश्ती था वो कौन से नगर का वासी था, उस नगर का नाम क्या था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान दीजिए इन 5 बातों पर, ताकि हम कह सकें कि मेरे सब दांव सीधे पड़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।